रूपकुंड की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा। 20 साल पहले ढबाला गांव के ग्रामीण ने दान में दी थी जमीन। बरसाना के सीमावर्ती गांव रूपनगर में कुंड की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करते ग्रामीण। योगी सरकार में तालाब सरोवरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन बरसाना समीप रूपनगर गाँव में भूमाफियाओं द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस दौरान भूमाफियाओं ने प्राचीन वृक्षों को काट दिया है। वहीं ग्रामीणों ने एकजुट होकर भूमाफियाओं का विरोध करते हुए काम को बंद करा दिया है। बरसाना के सीमावर्ती गांव रूपनगर में एक रूपकुंड है, जिसकी मान्यता है कि बरसाना में होली खेलने के बाद कान्हा ने उक्त कुंड में स्नान किया था। इसके बाद रूप सखी ने कान्हा का श्रृंगार किया। प्राचीन रूपकुंड के समीप ही करीब 2 एकड़ बंजर भूमि थी, जिस पर प्राचीन वृक्ष लगे हुए थे। 2004 में ढबाला गाँव के समय सिंह उर्फ धांधला की कोई संतान न होने पर उक्त बंजर पड़ी भूमि को 100 रुपए के स्टाम्प पर रूपकुंड के लिए लिखा पढ़ी कर दी थी, जिसके बाद ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा द्वारा रूपकुंड सहित उक्त भूमि की तार फेंसिंग कराई गई। लेकिन भविष्य कीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ने के बाद भूमाफियाओं ने उस पर बाउंड्री वॉल करा ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश से एक कद्दावर नेता के खास आदमी ने उक्त भूमि पर कब्जा कराया है। इस दौरान भूमाफियाओं ने प्राचीन वृक्षों को भी काट दिया है, यहाँ तक कि सबूत मिटाने के लिए कटे वृक्षों को भी हटा दिया है। मदन मोहन दास ने बताया कि उक्त बंजर पड़ी भूमि पर आज तक किसी ने कोई मालिकाना हक नहीं जताया है, लेकिन भूमाफिया अब कुंडों की जमीन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हरगोविंद ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा ग्रामीणों को धमकाया गया है कि शासन से लेकर प्रशासन तक हमारी पहुंच है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्राचीन रूपकुंड की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में हरगोविंद, धनीराम, मदन मोहन दास, रामू, तुरान, दामोदर, दाऊद, दयाल, पूरन, अभिषेक, निर्मल, बलदेव, दीपक, खेमदास, प्रहलाद, टोनी, भगवत सिंह, रवि छोड़ो, उदयराम, सैनी, प्रकाश राम, बाबू, अयूब खान आदि ग्रामीणों ने विरोध जताया है। राजस्व टीम द्वारा रूपकुंड की पैमाइश कराई जा रही। इस दौरान कुंड के पास खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने अपना मालिकाना हक जताते हुए उस पर कब्जा कर लिया है, जबकि उक्त भूमि जिसकी उसने मंदिर को दान दी थी, शिकायत मिल पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। क्या नाम है महाराज जी आपका? मदन मोहन दास। ये कुंड को लेके क्या समस्याएं चल रही हैं? ये 1962 में चकबंदी हमारे यहाँ की हुई और उसके बाद 1904 में रमेश बाबा ने इस सरोवर का जो है जीर्णोद्धार कराने के लिए इसकी खुदाई करवाई। 2004 में इसकी खुदाई हुई और उसके बाद में इसकी तारबंदी हुई और एक बोर हुआ जो अभी मौजूद है। तब भी इसका किसी ने यहाँ आकर के मालिकाना हक नहीं जमाया और उसके बाद राधा बाबरी के बाबा जो है उनको हम बड़ी विनती करके इसका जीर्णोद्धार करने के लिए लेके आए और वो राजी हुए और उन्होंने यहाँ की झाड़ी वाड़ी कटवा के उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। और जब तार इसकी चारों तरफ से लगाते हुए आए तो पता लगा कि ये ज़मीन यहाँ पे ढवारा गांव के किसी सिंहराज नाम के आदमी की है। तो उन्होंने आकर के यहाँ से जेसीबी चलवा के जो यहाँ पेड़ पौधे लता पता खड़ी थी वो सब उजाड़ दी और आप देख सकते हो जैसा कि वर्तमान में इसका जैसा रूप है। और सरोवर से बिल्कुल भिड़ा करके टच करके 5-6 फुट जगह छोड़ के और ये दीवार आप जो देख रहे हैं ये लगा दी है। अब मालिकाना हक एकदम आकर के यहाँ पर कट हुआ है, इसलिए विकास कार्य सारा रुक गया है। और प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से इस सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगाम से बरसाना होली खेलने के लिए आए और शाम को जब होली का उत्सव जब समाप्त हुआ तो भगवान ने कहा, सखाओ मैं इस रूप में अपनी माँ यशोदा के सामने नहीं जा सकता हूँ, आप मेरे पहला यथावत रूप कीजिए पहला जैसा। तो उनको स्नान कराया गया, लेकिन उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद इस गांव की जो रूप सखी नाम की एक सखी थी जो मंजरी समूह से आती है और उसी के गांव से ये गांव रूपनगर हुआ, उसी के नाम से ये रूप सरोवर हुआ और उसी के नाम से ठाकुर रूप बिहारी जी का यहाँ मंदिर है। ये प्रकट जब रूप मंजरी ने विशाखा के परामर्श से किशोरी जी से कहा गया तो सभी ग्वालवाल और गोपियाँ यहाँ आए और भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया गया। तब उनका पहले जैसा रूप हुआ और वो फिर जो है नंदगाम को गए और इसलिए भी इस सरोवर का नाम रूप सरोवर है।